हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका हम जो है 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी। आज 21वां दिन है। तो देखिए चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका था। आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन लिख के रखे हैं बोर्ड पे, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन करा है कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 डॉट का सार्व अंतर है। सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? D बराबर A2 - A1 इसी से निकालते हैं। देखिए ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 इसी तरह से चल रहा है। तो A2 का मान है -6, फिर माइनस है फार्मूला में, माइनस दीजिए। फिर A1 का मान है -10, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, घेर दीजिए। तो ये हो गया -6 माइनस माइनस +10, अब घट जाएगा, तो 10 में 6 जाएगा 4, बड़ा संख्या का आगे प्लस है, प्लस में 4 आएगा, तो प्लस में 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आएगा, इसको अच्छा से देखिएगा, एग्जाम में तो हर हाल में पूछता है। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है। इसका मान बताना है, x का मान बताना है। यानी कहने का मतलब जैसे देखिए 3 गो संख्या दिया रहे, औसत उसका निकाल दीजिए। जैसे देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 गो संख्या का, 1 2 और 3। अगर मान लीजिए अभी हमको पता है, फिर भी हम चेक करके निकाल लेते हैं। अगर नहीं पता रहेगा तब हम बीच वाला संख्या कैसे निकालेंगे? 3 गो संख्या में जो बीच वाला संख्या होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? औसत। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं? पहला और दूसरा को जोड़ देते हैं। देखिए A B C, तो पहला और दूसरा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। A और C को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए A में 1 है, C में 3 है, 2 से भाग दीजिए, तो 3 1 4 बटा 2, 2 1 2, 2 2 4, बीच वाला पता चल गया 2। तो देखिए बीच वाला 2n है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जो औसत निकालना है, यानी बीच वाला का पता करना है, तो बीच वाला का पता कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हैं दाईं तरफ से, प्लस से माइनस में हो जाएगा, बराबर दे दिए हैं। अब 3 देखिए बराबर बाईं तरफ प्लस में है, तो इसको बराबर दाईं तरफ ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। 6x में से 5x घट गया, तो 1x बचा, बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस में बचा, बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हैं, तो x बराबर आ गया 3। x का अनुमान पूछ रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे, x जैसे x के रूप में दिया है तो x का अनुमान पूछा है, p के रूप में अगर चर रहता है p का मान पूछता, s के रूप में अगर चर रहता है तो s का मान पूछ, समझ रहे बात को? चर जिस रूप में रहेगा उसी का अनुमान पूछेगा। तो x का मान निकल गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। हमेशा इसका औसत निकालिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। 3 को दे दे AP का पद और उसका पूछे कि x का मान बताइए, तो हमेशा इसका बीचला निकाल लीजिए, यानी औसत निकाल लीजिए हमेशा A + C/2 से। A + C बटा यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। आपका जिसका भी मान पूछेगा, जिस रूप में चल रहेगा उसका मान आ जाएगा। यहाँ लिखे हैं, जिसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट का सार्व अंतर बताइए। तो आपको पता है कि सार्व अंतर के लिए फार्मूला यानी D बराबर होता है A2 - A1। तो देखिए यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो A2 - A1 से निकालिए। A2 आपका है -4, फिर फार्मूला में है माइनस, A1 है 0। अब -4 में 0 घट रहा है, इसका मतलब -4 में कुछ नहीं घट रहा है, तो -4 रहेगा, बोलिए, तो -4 रहेगा। तो -4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। 4 नंबर क्वेश्चन का है, समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट का 10वां पद है। 10वां पद पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3। तो 10वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है? A + 9D, यही होता है। तो इसमें मान बैठाइए, A का मान कितना है? 2 + 9 गुना D निकाल लीजिए A2 - A1 से। A2 कितना है? 7 - A1 कितना है? 2 5, D कितना निकला है? 5। तो D का मान बैठाइए यहाँ पे 5, ये हो गया 2 + 9 × 5 = 45। जोड़ है, गुना है, पहले गुणे का क्रिया करेंगे, इसलिए गुना का क्रिया किया। 45 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 डॉट का सार्व अंतर है। सार्व अंतर बताना है। देखिए ये आपका हो गया पहला पद A1, दूसरा पद को बोलते हैं A2, तीसरा पद है तो लिखिए A3, चौथा पद को A4। आपको निकालना है सार्व अंतर, यानी D का मान पूछ रहा है, तो D कैसे निकालते हैं? A2 - A1 से निकालते हैं। A2 आपका है 5/4 माइनस A1 है 3/4, 5 में से 3 गया 2, हो गया 2/4। इसको काट भी सकते हैं, दोनों देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, हो गया 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, समानांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट का कौन सा पद प्रथम निरात्मक पद है?
इसका कौन सा पद होगा जो पहली बार ऋणात्मक आएगा, देख लेते हैं। 25, 20, 15, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 25 से 20 हुआ यानी 5 कम हुआ, फिर 20 से 15 आया, फिर 5 कम हुआ, फिर अगर 5 कम करिएगा कितना आएगा 10, फिर अगर 5 कम करिएगा कितना आएगा, फिर 5 कम करिएगा कितना आएगा, फिर 5 कम करिएगा कितना आएगा। कह रहा है कि पहला पद कौन सा पद ऐसा है जो पहली बार ऋणात्मक आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें पद में है। प्रथम ऋणात्मक पद कौन है, सबसे पहला ऋणात्मक पद यही ना है। अब इसके बाद जितना ऋणात्मक पद आ जाए अलग बात, लेकिन सबसे पहला जो ऋणात्मक पद यही ना है, बोलिए ऋणात्मक यानी माइनस वाला पद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर पे है, 7वां पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद है, आंसर हो जाएगा 7वां। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, हमको देखने से ही लग रहा है, देखिए सी नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.3 है, यहाँ 0.33 है, यहाँ देखिए 0.333 है। इसका सारवंतर कभी बराबर होगा, नहीं होगा। सारवंतर जब बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, समझ रहे बात को। तो ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने के बाद है नहीं, आपको पहले सब बात बता चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, इसमें कह रहा है कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि बी नंबर जो है समानांतर श्रेणी में है। कह रहा बताइए कैसे है, तो देखिए बी नंबर पे यहाँ उतारते हैं। यहाँ पे √2 है, √8 है, √18 है, √32, इसको लिख सकते हैं ऐसे √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 18 को 3√2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 18, इसको लिख सकते हैं 4√2, 4 4 16 32। देखिए एक गो √2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सारवंतर इसका क्या है, समान है। सारवंतर क्या है, यानी डी का मान हमेशा देखिए √2 आएगा। हर दो संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा, √2, कितना आएगा, √2 है। इसका मतलब है ये संख्या एपी में है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि संख्याएं 2x + 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है, ये तीनों क्या है, समानांतर श्रेणी में है, x का मान बताना है। क्या बताना है, तो आपको बताए थे ना, x के रूप में चर है तो x का मान पूछेगा। फर्स्ट वाला लास्ट वाला जोड़ के दूसरा भाग दे दीजिए, बीच वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो वही काम कीजिए। फर्स्ट वाला जोड़ लास्ट वाला बटा 2, ऐसा करते हैं तो कौन आता है, बीचे वाला ना, यानी कि बीच वाला। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा 2 x जोड़ 6 x, 8 x हो जाएगा, एक में से एक घट जाएगा तो 0, तो उसका आपको मायने रहेगा नहीं। अब देखिए 2 से इसमें गुना हो जाएगा, एक दोगुनी संख्या है, दो में गुना करना है, एक एक इन करिएगा, तो 2 तिया 6x या 6x जो भी बोलिए, प्लस 2 दूना 4 नहीं। देखिए 8x, इधर देखिए 6x को लाइए बराबर के बाईं तरफ, तो माइनस हो जाएगा, प्लस से बराबर उधर बचेगा 4 नहीं। 8x में 6x घट गया, कितना बचा, 2x बराबर 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2, x का मान 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। आप बताइए चर जो है इसका p के इन रूप में है, तो pa का मान पूछेगा, क्वेश्चन वही है, बस वही कीजिए, फर्स्ट वाला जो है लास्ट वाला दूसरा भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा, नहीं बीच वाला को औसत कहते हैं नहीं। तो देखिए फर्स्ट वाला जोड़ लास्ट वाला भागा 2 बराबर बीच वाला निकल जाएगा, जिसको कि कहते हैं औसत। सॉल्व कीजिए, एक p है प्लस 4 गो p, क्या गो p हो गया 5 गो p, एक देखिए प्लस में एक देखिए माइनस में, कट के 0 हो जाएगा, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दीजिए। 2 से इसमें गुना करना है, 2 गो है, एक एक करके गुना कीजिए, 2 दूना 4p, 2 एकम 2 प्लस में, अभी हो गया 5p, 4p को इधर लाइए बराबर बाईं तरफ, माइनस में हो जाएगा 4p बराबर 2, 5 को p में 4 को p घट गया, एक गुना p बचा, यानी p बराबर आ गया 2, एक p बराबर 2 मतलब p बराबर 2, तो 2 आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP के प्रथम पद A और सारवंतर D है तो AP बताइए। यही नहीं AP, पहला पद के लिए देखिए A लिखते हैं, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A + D, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब यही AP में है। जब प्रथम पद A दिया हो सारवंतर D, तो AP का सूत्र इसी तरह से बनते जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है, इसको नोट कीजिए। ठीक, 12 नंबर करा, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया है, यानी A का मान 2 दिया है, सारवंतर D का मान 3 दिया है, तो AP का 3 गो पद पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे A1, A2, A3, A1 के लिए A, A2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा प्लस D, A3 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा प्लस 2D। A है 2, 2 + 3 कीजिए आ जाएगा 5, फिर 2 + 2 गुना 3 कीजिए आ जाएगा 2 + 3 गुना 6 2 8, 2 5 8, क्या आ जाएगा 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी। AP 4 10 16 22 28 डॉट का सारवंतर क्या होगा बताना है। देखिए आपका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, इसी तरह से
तो सार अंतर इन डी का मान पूछ रहा है, तो A2 माइनस A1 से निकालिए। A2 है 10 माइनस A1 है 4, तो 10 में 4 घटा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन समानांतर, तो देख लीजिए, चेक कीजिए। यहाँ देखिए 2 बढ़ा 4 हो गया, फिर 4 बढ़ गया, ये तो समानांतर श्रेणी में होगा नहीं, अंतर हमेशा सेम नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए 10 से 6 हुआ, 10 से कितना हुआ 6 हुआ है, इसका मतलब है कि -10 में जो है 4 बढ़ा है, -10 में क्या हुआ है 4 बढ़ा है, तो 6 हुआ। फिर -6 में 4 बढ़ेगा तो फिर -2 होगा, फिर इसमें जब 4 बढ़ेगा तो फिर 2 होगा, यानी ये आपका समानांतर श्रेणी में है। ये आपका क्या है, यानी +4 अंश। देखिए इसके बीच का अंतर जो है हमेशा क्या आएगा +4, कितना आएगा सार्वंतर +4 आएगा, सार्वंतर कितना आएगा +4। इसका मतलब यही आपका समानांतर श्रेणी में है, यही आपका एपी में है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 है ना। 0 1/8 करा कि इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में, 0 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सार अंतर क्या है आपको बताना है। ये आपका पहला पद हो गया A1, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद है ये A3, ये चौथा पद है A4। सार अंतर यानी D का मान पूछ रहा है, तो A2 माइनस A1 से निकालिए। A2 है आपका 1/8 माइनस A1 है 0, 1/8 में 0 घटा मतलब 1/8 में कुछ नहीं घटा, तो 1/8 होगा, आपका ऑप्शन हो गया ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन करा है, समानांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा बताइए। इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब आप चौथा पद आसानी से बता पाएंगे। देखिए ये √7 है, ये क्या है √7 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 √7, √28 को 2 दूना 4 7 28 होता है ना। अब √63 को लिख सकते हैं 3 √7, 3 तिया 9 7 63 हो जाएगा। जो रूट के बाहर आता है उसका 2 बार गुना, जो रूट के अंदर उसका 1 बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9 7 63। अब देखिए 1 √7, 2 √7, 3 √7, यहाँ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 4 √7 नहीं, एक √7 बढ़ रहा है आगे। तो इसका चौथा पद देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो चौथा पद कितना आ गया 4 √7, तो 4 √7 कहीं नहीं है, इसको और सॉल्व कर दीजिए। यह है 4 √7, इसको क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 7 112, 4 चौक 16, 16 7 112 रूट के अंदर। तो 112 कहाँ पे है रूट के अंदर, ऑप्शन नंबर डी में है। यदि 2/3 A, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है 3 को पद, तो ए का मान पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन जो 2 नंबर में बनाए थे, ए का मान पूछ रहा है। फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा, यानी औसत निकल जाएगा। देखिए भिन्न का जोड़ है ये, तो 2 और देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 या 3 दूना 6, ये बटा में है 2 बराबर है ए। आगे देखिए 6 2 8/3, इसके नीचे देखिए नहीं कुछ है, क्या है 1 है, 2/1 है, भाग में इसको गुना में बदलेंगे, 1/2 हो जाएगा, बराबर उधर ए है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चक 8, ये आपका हो गया 4 गुना 1 4/3 गुना 1 3 बराबर ए। तो ए बराबर कितना आ गया 4/3, तो 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का 12वां पद बताइए। क्या पूछ रहा है, तो देखिए इधर 12वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A+11D। ए और डी का मान जरूरी है। यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, A4, A5 हैं, सब पद को लिख दिए। ए का मान तो पता है कि 14 है, डी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, A2 माइनस A1 से। A2 है आपका 9 माइनस A1 है 14, तो आपका आ गया D -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ बैठाइए, ए का मान है 14 प्लस 11 गुना डी का मान है -5, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लेगा, घेर दीजिए। 14 11 5 55, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस में आ जाएगा। 5 में 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, माइनस में आ गया 41, तो माइनस में 41 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का एनवां पद बताइए। एनवां पद देखिए आपका एनवां पद होता है, तो क्या होता है AN होता है, एनवां पद क्या होता है AN। तो AN बराबर बताइए, ए का मान आपको पता है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। यहाँ से डी निकाल लीजिए पहले आप, A2 माइनस A1 से। A2 आपका 9 है, -A1 आपका 14 है, तो डी आपका यहाँ भी -5 निकल गया। अब देखिए AN बराबर फार्मूला लगाइए, A + n - 1 इंटू डी। ए का मान है आपका 14 प्लस n का मान पता नहीं है, इंटू डी का मान है -5 14। अब देखिए 5 से दोनों देखिए इतना इंटू इतना, यानी इसका गुना इसी के साथ करना है। यहाँ पे 2 है तो एक इन गुना करेंगे, तो 5 गुना n, तो 5n, n देखिए प्लस में है, 5 माइनस में, तो माइनस में 5n हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 1 तो हो जाएगा 5, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस प्लस में। 14 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 19 - 5n, यही आपका आंसर हो गया। तो 19 - 5n आपका ऑप्शन नंबर बी में है।
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। तो देखिए एस 10 पूछ रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा है, तो एस एन बराबर फार्मूला लगाइए n/2 × 2a + n - 1 × d है। 10 पद का योगफल पूछ रहा है, तो n की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 × a का मान कितना है, प्रथम पद a का ही मान हुआ, ये 13 है, प्लस n की जगह पे 10 रखिए इंटू d, यानी d किसको कहते हैं, सार्वंतर को, -4 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 13 दूना 26, प्लस 10 में से एक गया 9 गुना -4। आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका 5 हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर आइए 26। अब ये देखिए 9 चौके 36, जोड़ है गुना है, गुने की क्रिया पहले होगा, 9 चौके 36, 9 प्लस में है 4 माइनस में है, प्लस माइनस में 36 आएगा। ये आपका हो गया 5 इंटू मतलब गुना, तो 36 में से 26 चल गया तो 10 बचा, बड़ा संख्या करके माइनस, तो माइनस में 10 बचा। अब ये आपका हो गया 10 पचे 50, एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, प्लस माइनस में 50 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा एनवा पद क्या है, ए एन है, तो ए 17 - ए 13 बताइए, यही पूछ रहा है। देखिए ए 17 माइनस क्या बताना है, ए 13। देखिए ए 17 के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, ए प्लस बुलविन कर रहे हैं 16d, फिर माइनस है, ये 13 के लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 12d। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस 16d माइनस ए, यहाँ देखिए माइनस प्लस -12d इंटू में है ना, ये माइनस प्लस माइनस में आ गया, ये माइनस प्लस माइनस में आ गया। अब देखिए ए प्लस में, ये माइनस में कटने गया, तो 16d में से 12d घट गया, क्या डी बचा, 4 गो डी बचा। अब इसका मान निकाल लीजिए, 4 गुना डी का मान दिया हुआ है, सार्वंतर दिया है ना -2, तो सार्वंतर डी को ही कहते हैं। 4 गुना कितना हो गया 8, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में 8 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद बताइए। ये आपका पहला पद है A1, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। 12वां पद निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस 11d। ए का मान कितना है 5 प्लस 11 गुना डी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, A2 - A1 से, तो 8 - 5, डी का मान कितना निकल गया 3, कितना निकल गया 3, ये हो गया 5 प्लस 11 × 33, 33 5 38, तो आपका 38 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। 23 नंबर क्वेश्चन करा, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर दिया है 9 - 5n, तो ए 7 बराबर बताइए। देखिए यहीं से निकल जाएगा ये 7, ये 7 में पूछ रहा है, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 7 रख दीजिए, तो 9 - 7 पचे 35, 15 में आ गया 6 बच गया 2, माइनस में आ जाएगा 26, माइनस में क्या आ जाएगा 26, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बेसिक में भी तो बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताए थे, बेसिक में हम बता दिए थे ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का।